हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कल जो है इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा। क्योंकि हमारे देश के अंदर प्रचलन है कि जिस दिन बजट प्रेजेंट होता है उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट होता है। तो आज जो है बजट प्रेजेंट होने वाला है, इसलिए कल जो है इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया। अब हम समझते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो होता क्या है, वह बजट से कैसे अलग है, और उसके बाद इसको तैयार कौन करता है, और इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया उसके अंदर क्या क्या बताया गया, और इकोनॉमिक सर्वे का इतिहास भी समझते हैं। तो सबसे पहली बात, जो इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है आपको पता है? जिस तरीके से बच्चा जब स्कूल में एग्जाम देता है, टेस्ट देता है, उसके बाद क्या मिलता है? उसको रिपोर्ट कार्ड मिलता है कि उस बच्चे ने किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया, किस सब्जेक्ट में खराब परफॉर्म किया। तो पूरा रिकॉर्ड जिस तरीके से उसको रिपोर्ट कार्ड मिलता है, ठीक उसी तरीके से पिछले साल कंट्री में कौन कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया, कौन कौन सा सेक्टर खराब परफॉर्म किया, और कंट्री की जीडीपी क्या रही, कंट्री में जो एजुकेशन सेक्टर कैसा परफॉर्म किया, मेडिकल सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म किया, डिफेंस सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म किया, सबका डिटेल एनालिसिस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर रहता है। मतलब आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक सर्वे एक तरीके से क्या है, रिपोर्ट कार्ड है पिछले साल के डेवलपमेंट का। तो इकोनॉमिक सर्वे एक तरीके से बस समझ लो किताब होता है। जैसे जब हम लोग किताब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे पेज होते हैं। जो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे उसमें 476 पेजेस हैं और बहुत सारे चैप्टर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड। उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। और उसको तैयार कौन करता है? इसको जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर तैयार करता है, और यह जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनके अंदर तैयार किया जाता है। इस समय के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो वी अनंत नागेश्वरन जी, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। जब एक बार इकोनॉमिक सर्वे जो तैयार होता है उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेजा जाता है उनके अप्रूवल के लिए, और वो जब अप्रूव हो जाता है उसके बाद उसको बुक में तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर पूरा डिटेल एनालिसिस होता है लास्ट ईयर के डेवलपमेंट का। अब इसका जो इतिहास है उसके बारे में समझते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? पहली बार 1950 और 51 में इसको स्टार्ट किया गया था। 1950-51 से लेकर 1964 तक इसको बजट के साथ ही रिलीज किया जाता था, पर 1964 के बाद इसको बजट से अलग कर दिया गया और बजट से एक दिन पहले रिलीज किया जाने लगा। और वो प्रचलन आज भी हमारे देश के अंदर है। और हमारे देश के अंदर क्या होता है, बजट जो होता है पहले जो आज के 10 से 12 साल पहले जो बजट था वह फरवरी महीने के लास्ट दिन को रिलीज होता था, परंतु नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बजट है वह 1 फरवरी को रिलीज होता है, और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो 31 जनवरी को होता है। और इस साल जो है आप लोगों को पता है इलेक्शन का ईयर था, इसी कारण जो बजट था वह अब प्रेजेंट किया जा रहा है। जो फरवरी में प्रेजेंट किया गया था वो इंटरिम बजट था, मतलब अगले 2-3 महीने के जो खर्चे चलाने के लिए वो बजट प्रेजेंट किया गया था। अब डिटेल इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया, अब उसने बताया क्या क्या गया है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात, पूरे दुनिया भर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें तो इजराइल का ईरान के साथ, इजराइल का यमन के साथ, इजराइल का लेबनान के साथ, इजराइल का हमास के साथ, फिलिस्तीन के साथ, सबके साथ युद्ध चल रहा है। उधर रसिया को देखें, रसिया का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं पूरे विश्व के अंदर। फूड इन्फ्लेशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। उसके बावजूद भी जो भारत का इकोनॉमिक स्टेटस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो बहुत ही स्ट्रांग रहा, एकदम सॉलिडिफाई रहा। इवन कोरोना के बाद जो हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है बहुत ही खतरनाक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा है। अब इसका मुख्य कारण आपको पता है, जब कोरोना आया था तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है कंट्री के अंदर वो कम हो गया था, क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बहुत सी कंपनियां डूब गई, और लोगों को पता नहीं था कब तक कोरोना रहने वाला है, तो बहुत समझ के वो खर्चा करते थे। तब उस समय सरकार आगे आई और कंट्री के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारी जीडीपी आज अच्छी पोजीशन पर है इसी कारण। परंतु लास्ट 2 साल में यह देखा गया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है कंट्री के अंदर बढ़ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए अगर लंबे समय तक सस्टेन करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ही कंपलसरी है, जो कि हमारे कंट्री में एक पॉजिटिव साइन है जो दिख रहा है। अब इसके बाद जीडीपी के बारे में बात किया गया है इकोनॉमिक सर्वे। अब इंडियन जीडीपी के बारे में बात किया गया और पूरे वर्ल्ड की जीडीपी के बारे में बात किया गया। पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी थी लास्ट ईयर वह लगभग ऑन एन एवरेज कहा जाए तो 3.2%। उसमें से जो विकसित देश हैं उनकी जीडीपी जो थी एवरेज 1.9% थी,
और जो विकासशील देश है उनकी 4.3% है, और हम लोग भी क्या है, विकासशील देश हैं, पर हमारी जो जीडीपी थी वो 8.2% थी। मतलब आप कह सकते हो जो विकासशील देश हैं और उनसे डबल थी, जो कि हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25, उसमें बताया गया है कि जो हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा वो 6.5% से लेकर 7% तक रहेगा, जो कि कोरोना आने से पहले के जो जीडीपी था 2019 और 20 का, उससे 20% अधिक रहेगा। अब इसके बाद इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, मतलब जो महंगाई है देश में उसके बारे में बताया गया। इसमें बताया गया है कि जब कोरोना था उस समय महंगाई जो है 6% से ज्यादा क्रॉस हो गई, परंतु आरबीआई को यह मतलब आरबीआई को बताया गया है कि आपको जो है महंगाई 2 से 6% के बीच में रखनी है, परंतु महंगाई जो है उस समय 6% ज्यादा क्रॉस कर गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था, डिमांड ज्यादा थे, तो उसको फुलफिल करने के लिए सिंपल सी महंगाई बढ़ा दी गई, महंगाई बढ़ गई, जिससे कि सब चीज कंट्रोल में रहे। अब फिर बाद में आरबीआई को स्टेप लेना पड़ेगा किस तरीके से महंगाई कम किया जाए, और इस इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि जो लास्ट ईयर महंगाई रही है देश के अंदर वो 5.4% थी, मतलब 6% से अंदर आ गई। परंतु जो फूड इन्फ्लेशन है उसके बारे में बताया गया है कि फूड इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज्यादा है, 9% फूड इन्फ्लेशन है, जो कि कंट्री के लिए चिंताजनक है, क्योंकि इस देश में अधिकतर जो है मिडिल क्लास लोग हैं। अब मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे मेन चीज क्या होता है, खाना, और खाने का दर ही बहुत ज्यादा है, तो सरकार को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे महंगाई खाने में कम की जा सके। परंतु इसका कारण बताया गया, कारण क्या है, मौसम। लास्ट ईयर मौसम बहुत खराब था, मानसून बहुत अच्छा नहीं था, और हीट वेव था, और कोल्ड भी ज्यादा था। इसके कारण जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन है फसलों का, वह कम हो गया था, और डिमांड वैसे ही हाई है, इसलिए इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया। अब इसके बाद बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बताया गया। जो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर है कंट्री के अंदर बहुत ही अच्छे पोजीशन पे, पूरी दुनिया में जो बैंकिंग सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर है वो नीचे जा रहा है, परंतु भारत का जो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर है वो ग्रोथ कर रहा है और अच्छा उसकी स्थिति है। अब इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया गया कि जब कोरोना था उस समय लोग लोन नहीं ले रहे थे, खर्चे कम कर रहे थे, उसके कारण आरबीआई ने क्या किया, अपना रेपो रेट कम कर दिया। रेपो रेट कम हो जाने के बाद लोन सस्ता हो गया, क्योंकि लोन का जो रेट है वह सस्ता हो गया, इसलिए लोन लोग ज्यादा लेने लगे। अब उसी कारण जो है बैंकों की जो परिस्थिति है उसमें बदलाव आया, अच्छा हुआ, क्योंकि लोग अधिक लोन लेने लगे, और जब लोन लेते हैं तो वहीं से बैंकों की कमाई होती है, क्योंकि इंटरेस्ट पे करते हैं, इसके कारण बैंकिंग सेक्टर में अच्छा हुआ। अब इसके अंदर और बताया गया है एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अपेक्षा जो एक्सपोर्ट है वह बढ़ा है। इसके कारण जो करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आई है, जो कि हमारे कंट्री के इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया गया, और डिफेंस सेक्टर के बारे में बताया गया कि डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें लगभग 21,000 से 22,000 एक्सपोर्ट बढ़ा है, मतलब हुआ है 21,000 करोड़ का, और 21,000 से 22,000 करोड़ के बीच में एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि कंट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि मेड इन इंडिया के तहत क्या हो रहा है, जो डिफेंस प्रोडक्ट है उसको बनाया जा रहा है। ये सब चीजों के बारे में हमारे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताया गया था। हमारा इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, जो लास्ट ईयर के देश के रिपोर्ट कार्ड देता है कि लास्ट ईयर डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, कौन सा सेक्टर ग्रोथ किया, कौन सा सेक्टर कम हुआ, इन सब के बारे में बताता है। और जो बजट होता है वो क्या होता है, बजट क्या होता है, जैसे मान लीजिए बजट जो है इस साल जो रिलीज हो रहा है वो 2024 और 25 फाइनेंशियल ईयर के लिए रिलीज हो रहा है। डिफरेंट सेक्टर में कितने पैसे की जरूरत होती है वह इस बजट के थ्रू दिया जाता है, तभी जाकर वह डेवलपमेंट होता है। ये होता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे में अंतर। इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर की बताता है, और जो बजट होता है वह आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर होता है जो चल रहा है उसके बारे में बताता है। समझ में आ गया? पक्का? अगर आप जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।